नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है जेन सिंसेरो की यू आर अ बेडास, एक स्व सहायता पुस्तक है जिसने 2013 में रिलीज होने के बाद से काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को उनके आत्मविनाशकारी विचारों और व्यवहार पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करना है, जो उन्हें उनके अनुरूप जीने से रोकते हैं। संभावना यह पाठकों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग व्यक्तिगत विकास के एक अलग पहलू पर केंद्रित है। भाग 1 आत्म जागरूकता और आत्म प्रेम के महत्व पर चर्चा करके पुस्तक की नींव रखता है। भाग 2 उन सीमित मान्यताओं को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है जो पाठकों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती हैं। भाग 3 में विजुअलाइजेशन की शक्ति पर चर्चा की गई है और यह पाठकों को उनकी इच्छाओं को प्रकट करने में कैसे मदद कर सकता है। भाग 4 कार्रवाई करने और सफल होने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने पर केंद्रित है। अंत में भाग 5 पाठकों को अपनी व्यक्तिगत विकास यात्रा जारी रखने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यू आर ए बेडास एक प्रेरक और प्रेरक पाठ है जो पाठकों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह व्यावहारिक सलाह और अभ्यास प्रदान करता है जिसका उपयोग पाठक अपनी मानसिकता में सुधार करने और सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अपने भीतर के बदमाश को गले लगाना। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर ए बेडास पाठकों को अपने भीतर के बदमाश को अपनाने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। ऐसा कैसे करें, इस बारे में पुस्तक से कुछ मुख्य बातें यहां दी गई हैं। अपने आत्मसीमित विश्वासों को उजागर करें। अपने भीतर के बदमाश को गले लगाने के पहले कदमों में से एक है अपने आत्मसीमित विश्वासों को पहचानना और उन पर काबू पाना। ये मान्यताएं आपको रोकती हैं और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती हैं। सिंसेरो पाठकों को उनकी मान्यताओं पर कड़ी नजर डालने और सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या वे वास्तव में सच हैं। ऐसा करने से आप अपने ऊपर लगाई गई सीमाओं से मुक्त होना शुरू कर सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। खुद से प्यार करो। अपने अंदर के बुरे स्वभाव को अपनाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद से प्यार करना सीखना। सिंसेरो का तर्क है कि सुखी और सफल जीवन जीने के लिए आत्म प्रेम आवश्यक है। वह पाठकों को आत्म देखभाल करने, सीमाएं निर्धारित करने और दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके आप आत्म प्रेम की एक मजबूत नींव बना सकते हैं जो आपको किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगी। डर बेकारों के लिए है। अंत में सिंसेरो पाठकों को याद दिलाता है कि डर अक्सर हमें अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकता है। वह पाठकों को अपने डर को स्वीकार करने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने डर का डटकर सामना करके आप आत्मविश्वास और लचीलापन पैदा कर सकते हैं जो आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने में मदद करेगा। अपने भीतर के बुरे व्यवहार को गले लगाने का मतलब आत्मसीमित विश्वासों पर काबू पाना, आत्म प्रेम का अभ्यास करना और अपने डर का सामना करना है। इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और वह जीवन जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। मदरलोड में दोहन जेन सिंसेरो की यू आर ए बेडास एक प्रेरक स्वसहायता पुस्तक है जो पाठकों को आत्मसंदेह को दूर करने और एक शानदार जीवन जीने की शुरुआत करने का अधिकार देती है। पुस्तक के प्रमुख विषयों में से एक मातृभाषा में दोहन का विचार है जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित असीमित शक्ति और क्षमता को संदर्भित करता है। कृतज्ञता और इसका उपयोग कैसे करें। कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको मदरलोड में टैप करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं
उन पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी मानसिकता को अभाव से प्रचुरता में बदल सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं। यू आर अ बेडास में सिंसेरो एक कृतज्ञता पत्रिका शुरू करने की सलाह देता है, जहां आप रोजाना 5 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपको जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता को देखना शुरू कर सकता है। निर्णय की शक्ति, आप एक बदमाश हैं का एक अन्य प्रमुख विषय निर्णय की शक्ति है। सिंसेरो का तर्क है कि हम जो निर्णय लेते हैं वह हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारे पास अपनी इच्छानुसार जीवन चुनने की शक्ति है। मदरलोड में शामिल होने के लिए सिंसेरो आपके जीवन को बदलने के लिए दृढ़ निर्णय लेने और फिर इसे पूरा करने के लिए कार्रवाई करने की सलाह देता है। इसमें आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, जोखिम लेना और अपने डर का डटकर सामना करना शामिल हो सकता है। सचेत रूप से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेकर आप उस वास्तविकता का निर्माण शुरू कर सकते हैं वो जो आप चाहते हैं। ध्यान और आपका मन। ध्यान एक और शक्तिशाली उपकरण है जो आपको मदरलोड में टैप करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। अपने मन को शांत करके और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके आप तनाव को कम कर सकते हैं, स्पष्टता बढ़ा सकते हैं और अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं। यू आर अ बेडास में सिंसेरो दैनिक ध्यान अभ्यास शुरू करने की सलाह देता है, भले ही यह दिन में केवल कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। इससे आपको शांति और स्पष्टता की बेहतर भावना विकसित करने और आपके भीतर मौजूद असीमित क्षमता का दोहन करने में मदद मिल सकती है। यू आर ए बेडास एक शक्तिशाली पुस्तक है जो आपको मातृभाषा में प्रवेश करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास करके, दृढ़ निर्णय लेकर और दैनिक ध्यान का अभ्यास करके आप वह जीवन जीना शुरू कर सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। पहले से ही अपने बीएस से कैसे छुटकारा पाएं, अपने उपहारों के साथ नेतृत्व करें। जेन सिंसेरो की पुस्तक यू आर ए बेडास के अनुसार हर किसी के पास साझा करने के लिए एक अनोखा उपहार होता है। हालांकि बहुत से लोग अपने उपहार को पहचानने में संघर्ष करते हैं या इसे साझा करने से डरते हैं। सिंसियरो का सुझाव है कि व्यक्तियों को अपने उपहारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक पूर्ण जीवन बनाने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करके वे सफलता और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान निर्णय यू आर अ बेडास में जेन सिंसेरो निर्णय लेने और उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के महत्व पर जोर देती है। उनका मानना है कि अनिर्णय और असफलता का डर कई लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकता है। सिंसेरो पाठकों को निर्णय लेने और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना पड़े। उनका मानना है कि एक बार जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय पर प्रतिबद्ध हो जाता है तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश रचेगा। पैसा बोलता है। जेन सिंसेरो का यह भी मानना है कि लोगों को पैसे के बारे में अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। वह सुझाव देती हैं कि लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन बनाने के लिए पैसे को एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए। सिंसियरो पाठकों को धन के बारे में सीमित धारणाओं को त्यागने और इस विचार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे प्रचुरता के पात्र हैं। ऐसा करने से व्यक्ति अधिक धन और अवसर आकर्षित कर सकते हैं। जेन सिंसेरो द्वारा लिखित यू आर अ बेडास एक प्रेरक मार्गदर्शिका है जो पाठकों को आत्मसंदेह को दूर करने और अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पुस्तक व्यक्तियों को एक पूर्ण जीवन बनाने में मदद करने के लिए कार्रवाई योग्य कदम और अभ्यास प्रदान करती है। सिंसेरो की सलाह के बाद पाठक अपने उपहारों के साथ नेतृत्व करना, निर्णय लेना और पैसे के बारे में अपनी मानसिकता बदलना सीख सकते हैं। महान बनने का साहस पुस्तक के केंद्रीय विषयों में से एक महान बनने के लिए साहस रखने का महत्व है।
सिंसियरो पाठकों को उनकी महानता पर संदेह करना बंद करने और उसे अपनाना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका तर्क है कि हम सभी में महान बनने की क्षमता है, लेकिन हम अक्सर डर, आत्मसंदेह और सीमित विश्वासों के कारण खुद को रोक लेते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सिंसेरो का सुझाव है कि हमें प्रचुरता और संभावना की मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है। हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और ब्रह्मांड हमारे पक्ष में साजिश रच रहा है। इस मानसिकता को अपनाकर हम अपने भीतर की बुराई का पता लगा सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति साहसिक, निर्णायक कार्रवाई करना शुरू कर सकते हैं। अतीत पर काबू पाने का नाटक अंत में सिंसेरो अतीत पर काबू पाने और पुराने पैटर्न और मान्यताओं को छोड़ने के महत्व पर जोर देता है, जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। उनका तर्क है कि हम अक्सर पुराने पैटर्न और सीमित मान्यताओं में फंस जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें इन पैटर्न से मुक्त होना होगा। ऐसा करने के लिए सिंसेरो का सुझाव है कि हमें अपने डर और सीमित विश्वासों का डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। हमें अतीत को स्वीकार करने की आवश्यकता है और इसने हमें कैसे आकार दिया है, लेकिन हमें यह भी पहचानने की आवश्यकता है कि हम अपने लिए एक नया भविष्य बना सकते हैं। अपने भीतर के बुरे व्यवहार को स्वीकार करके और साहसिक, निर्णायक कार्रवाई करके हम अपने अतीत पर काबू पा सकते हैं और एक शानदार जीवन जीना शुरू कर सकते हैं।